बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप हज़रात सब खैरियत से होंगे। तो मोहतरम, ऐसा है कि सर्दियों की आमद है और आपको पता है कि इन अयाम में शहद की जो है बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ जाती है और हर इंसान जो है वो सर्दियों में कोशिश करता है कि कम अज़ कम शहद जो है वो उसका बंदोबस्त कर लेता है। तो उसको खाने के अपना का कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो मैं आज आपकी खिदमत में बताऊँगा। और आपसे वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए चलते हैं। शहद जो है ना, उसके मतलब आज मैं आपको कुछ ख़वास और उसका तरीका इस्तेमाल जो है ना वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, शहद जो है ना बेसिकली जो है ना इसके अंदर शफा ही शफा अल्लाह पाक ने रखी है और ये बहुत पुराने ज़माने से तमाम ममालिक में जो है वो मतलब मुस्तमिल है, यानी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसका जो मजाज है वो पहले दर्जे में गर्म तर होता है। मिस्र और यूनान में तो पुराने ज़माने में से मुर्दों की जो मम्मी होती है उसको सड़ने से बचाने के लिए दुआओं में मिला कर लगाते थे और इसकी बाकायदा मक्खियाँ पाली जाती हैं जो मुख्तलिफ फूलों के रस चूस कर जो है वो शहद बनाती हैं और इसका मोम भी बहुत काम का होता है। शहद जो है गुड़ या शक्कर की जगह इस्तेमाल करने से सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है और इसी तरह ये हाजमादार होता है और शहद जिस्म, दिलो दिमाग और मैदा के लिए बहुत मुफीद और ताकतवर होता है। कब्ज़ कुशा होता है। शहद और नींबू का अर्क पानी या गर्म पानी में मिलाकर पेट की खराबी और पेट का निज़ाम जो है वो ठीक करने, दिल की कमज़ोरी, बच्चों की खांसी, जिस्म की कमज़ोरी और लकवा वगैरह के मरीज़ को देते हैं, जिससे उसकी जो है ना हर तरह से मतलब उसके फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन, नमूनिया की हालत में जब ग़िज़ा बंद हो या कमज़ोरी में जब मरीज़ कोई ग़िज़ा ना ले सके तो शहद पानी में मिलाकर देने से बड़ी तकवीत मिलती है। शहद जो है वो नज़ला ज़ुकाम, खून की कमी, मसाना की कमज़ोरी और गुर्दों की खराबी में बहुत मुफीद होता है। बच्चों को दांत निकलने तक बराबर शहद दिया जाए तो उनके दांत भी आसानी से निकल आते हैं और बच्चा भी सेहतमंद रहता है। और इसी तरह सेहतमंद लोगों को भी बराबर शहद इस्तेमाल करते रहना चाहिए। दमा और खांसी के मरीज़ को चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचे से शहद चाटते रहें। इस तरह चाटने से गले की तमाम खराबियाँ दूर हो जाती हैं। तो नाज़रीन, ये जो मतलब शहद के हवाले से आपको ख़ास इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर आप इसको रोज़ाना ये काम करें कि सुबह नहार मुँह जब यानी नमाज वगैरह फजर की पढ़ लें, उसके बाद आप वॉक करने के बाद या पहले जो है ना वो उसको इस्तेमाल ऐसे करें कि थोड़ा सा एक कप नीम गर्म दूध कर लें, उसके साथ ही 2 चम्मच शहद में मिलाकर उसको अगर आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। उम्मीद हर किस्म की दीनी, इस्लाही, तरबियती और शेर व शायरी पर मुश्तमिल बेहतरीन पोस्ट्स और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस्लाही पोस्ट ऑफिशियल। करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान डॉक्टर मेंबरटी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।